गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपकी होम्योपैथिक फ्रेंड डॉक्टर शिल्पा ताम्रकार और शिल्पास हेल्थ कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। आज हम गैस्ट्रा सिमिलम केस को डिस्कस करेंगे, उसका आंसर और रेमेडी अंडरस्टैंडिंग। ये रेमेडी जो है बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं ये कह सकती हूँ कि ये ओल्ड हैनीमैनियन क्लासिक रेमेडी है जो आपके डे टू डे प्रैक्टिस पे बहुत यूज होने वाली है। तो तैयार हो जाइए आज की इस खूबसूरत जर्नी के लिए। दोस्तों, इस केस में मैंने बहुत ही सिंपल सोचा। एक्चुअली में मैं कहूँगी कि इसमें मैंने फील के थ्रू एंट्री नहीं की, रुब्रिक्स के थ्रू एंट्री की। और वो इसलिए क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि हम किसी रेमेडी की एक पिक्चर जो है माइंड में सेट कर लेते हैं, जो हमारे माइंड में इतनी फिक्स हो जाती है कि हम हमेशा उस रेमेडी को उसी वे में परसीव करते हैं। तो कुछ इसी तरह का इस रेमेडी के साथ भी है। हम सबका जो माइंड है इस रेमेडी के लिए वो बहुत सेट है, बहुत लिमिटेड है। लेकिन जब इस केस में मैंने इस रेमेडी को प्रिस्क्राइब किया तो मतलब मुझे ये समझ में आया कि हर रेमेडी मल्टी फैसेट और मल्टी डायमेंशन होती है। तो हमें किसी भी रेमेडी का जो है पिक्चर जो है माइंड में सेट नहीं करना है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। इस केस में जो मेरा एंट्री रूब्रिक था वो था डिल्यूजन पुअर ही इज। पुअर क्यों? क्योंकि वो पूरे केस में मुझे एक ही चीज कन्वे कर रही थी कि सब कुछ ठीक है उसकी लाइफ में, सब कुछ बहुत अच्छा है, बस ये वीकनेस, ये बॉडी पेन और ये चक्कर, यहाँ पर वो लैकिंग है। तो उस लैकिंग की वो बात कर रही थी। ये ठीक हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे कि कोई बच्चा है, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है जो कि बाकी सारे सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है बट उसकी मैथ्स वीक है, तो हम ये कहेंगे कि ही इज पुअर इन मैथ्स। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि कोई पर्सन है, वो बिजनेस में बहुत अच्छा है, उसमें बिजनेस की वो सारी क्वालिटीज हैं बट उसमें कम्युनिकेटिंग स्किल्स नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये कम्युनिकेटिंग स्किल्स में पुअर है। तो पुअर का मतलब होता है लैकिंग से, डिफिशियंसी से, इनएडिक्वेसी से। मतलब कोई एक पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर जोन है जहां पर जो है आप कम पढ़ रहे हो। ओवरऑल गुड है बट पुअर इन समथिंग, लैकिंग इन समथिंग। हम पुअर को ये नहीं कहेंगे कि पुअर केवल जो है फाइनेंस से रिलेटेड है। पुअर किसी भी चीज में हो सकता है, जैसे पुअर क्वालिटी, पुअर परफॉर्मेंस, पुअर स्टैंडर्ड। तो कोई भी क्राइटेरिया में जो है आप पुअर हो सकते हैं। यहाँ पर ये फिजिकली जो है वीक है और उसकी बॉडी पेन की वजह से वो पुअर है। ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, ये सेकेंड रूब्रिक था। तो ये भी केस में ना बहुत क्लियर था, क्योंकि जो भी वो बोल रही थी, उसका जो भी रीजन वो दे रही थी, वो मुझे पट रहा था। पहले मैं इस केस में चाइना सोच रही थी, मुझे लगा कि मे बी वो हिंडर्ड फील कर रही है, बट जो उसका हाउ था ना, उससे वो परसिक्यूशन वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि ये बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत तंग हो चुकी है, बहुत टॉर्मेंटेड है। तो वो जो पूरा हाउ है पेशेंट का, वो चाइना से मैच नहीं कर रहा था। और फिर जब उसने बताया कि क्यों उसने जो है अपनी जॉब छोड़ी, और वो रीज़न मुझे पता कि हाँ, वर्किंग आवर लॉन्ग थे, अभी जो मैं ट्यूशन कर रही हूँ उसमें मुझे इंटरेस्ट भी है, वो मेरे कंफर्ट के हिसाब से है, उसमें मैं फैमिली को भी टाइम दे पाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है। उसने एक ऑब्जेक्ट को ले करके मुझे रीज़न दिया जो मुझे पता। ऐसे ही उसने जो है अपनी जो उसने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की, वो क्यों ड्रॉप की, उसका भी उसने बहुत सॉलिड रीज़न दिया। उसने बोला कि उसने बीकॉम सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन चालू करी, एमकॉम में आते आते तक उसने जो भी एग्ज़ाम दिए, उससे ये समझ में आ गया कि इसमें कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए उसने वो तैयारी ड्रॉप करके अपना जो भी उसको करना था उसने वो फॉलो किया। तो ये बहुत क्लियर था।
रुब्रिक इज ये जनरल रुब्रिक कह सकते हैं हम इस रेमेडी में, एंगर ट्रिफल्स एट। ऐसे तो हिपर बहुत एंग्री रेमेडी है, बहुत ओवर सेंसिटिव है, इम्पल्सिव है, रिएक्टिव है, समटाइम कवर्ड आइज होने की वजह से रिएक्ट नहीं करती है, पर वो एंगर जो है उसके चेहरे पर दिखता है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। उसने बोला कि मुझे गुस्सा आता है छोटी छोटी चीज़ों पर। ट्रिफल्स का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, जिनका सिग्निफिकेंस इतना ज़्यादा नहीं है, बस जस्ट उतना ही। और ब्रदर ने भी कंफर्म किया कि हाँ, छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा आता है, बट ओवरऑल सी इज गुड। तो एंगर ट्रिफल्स एट। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रुब्रिक, या हम कह सकते हैं कि प्रिस्क्राइबिंग रुब्रिक ऑफ द केस इज फियर हेल्थ अबाउट लव्ड पर्सन। ये बहुत क्लियर था केस में, क्योंकि जो पेशेंट है उसने क्लियरली बोला कि जब कोविड में मेरे पापा एडमिट हुए ना, उसके बाद ऐसा हो गया है कि मुझे ये डर हमेशा बना रहता है कि घर में किसी की तबीयत ना खराब हो जाए। तबीयत खराब होती है तो भी उनकी हेल्थ को लेके कंसर्न बना रहता है। तो ये इनसिक्योरिटी जो है ना, ये कंटिन्यूअसली ये डर जो है उसके मन में चलता रहता है, और यही इस केस का प्रिस्क्राइबिंग रुब्रिक था। और ये रुब्रिक के पीछे का वाई क्या है, आप देखोगे जो है माइंड रुब्रिक्स में, हिपर जो है लव फॉर फैमिली की रेमेडी है, एंजाइटी फैमिली अबाउट हिज। मतलब कहीं ना कहीं हिपर सेल्फ जो है अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। वो अपनी फैमिली को जो है बहुत प्यार करता है। क्यों? क्योंकि बहुत इनसिक्योर रेमेडी है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि फैमिली पर वो डिपेंड है, फैमिली उसे वो प्रोटेक्शन का फील करा रही है। जैसे हमारे जो स्टॉलवर्ट हैं, कैंसर ने बहुत ब्यूटीफुली लिखा है, ओवर सेंसिटिव है, ओवर सेंसिटिव टू ऑल थिंग्स, ओवर सेंसिटिव टू सराउंडिंग्स, ओवर सेंसिटिव टू पेन। इवन मतलब कैंसर ने एक कोट लिखा है जो कि इस केस में ब्यूटीफुली फिट होता है, कि हिपर सेल्फ पेशेंट जो है थोड़े से भी पेन से फेंट हो जाते हैं। और हमारे केस में क्या था, वो अपने जो बॉडी पेन है, खासकर जो उसके हाथ और पैरों का दर्द है, उससे वो फेंट हो रही थी। तो ये फेंटनेस हमारे केस में भी एसोसिएटेड विद पेन ही थी। तो ये कैंट सर ने लिखा है। फाटक सर ने हिपर को इरिटेबल और डिससेटिस्फाइड बताया है। उन्होंने लिखा है कि ये जो है हिपर पर्सनालिटी जो होती है, इंडिविजुअल्स होते हैं, वो बहुत टची होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, और किसी भी चीज़ से जो है इजीली अफेक्टेड हो जाते हैं, या कोई भी चीज़ उनको इजीली पेनिट्रेट कर जाती है। तो हिपर के डीएनए में क्या है, हिपर के डीएनए में और उसके सोल में अगर हम ओवरऑल देखें तो एक ही चीज है, ओवर सेंसिटिविटी। बहुत सेंसिटिव रेमेडी है, बहुत ही वल्नरेबल है, हर चीज उसको पेनिट्रेट करती है, बहुत इनसिक्योर है। उसको ऐसा लगता है कि मतलब जो सराउंडिंग्स है और जो हिपर इंडिविजुअल है उसके बीच में जो प्रोटेक्टिव बैरियर होना चाहिए, वो बैरियर नहीं होने के कारण जो है हर चीज उसको अफेक्ट करती है। इसलिए हम देखते हैं कि मतलब ओल्ड क्लासिकल वे में जो भी हमारे स्टॉलवर्ट है उन्होंने ये डिस्क्राइब किया है कि ये बहुत ही चिली पर्सन है, बहुत सेंसिटिव टू कोल्ड है। जरा सा भी कोल्ड जो है, जरा सा भी चेंज ऑफ वेदर जो है हिपर को अफेक्ट करता है। इसलिए इसमें रुब्रिक भी है, फर रैप्स इन द समर। मतलब इतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी है, इतना ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है कि समर सीजन में भी जो है अपने आप को पैक कर रहा है। तो ये उसके कॉशियस नेचर और केयरफुल नेचर को भी बताता है। तो हिपर का डीएनए है ओवर सेंसिटिविटी टू ऑल द स्टिमुलस, ऑल द सराउंडिंग्स, देयर इज नो बैरियर, नो प्रोटेक्शन। एंड उनको लगता है कि उन्हें अपने आप को इन सब से प्रोटेक्ट करना है। तो ये केस के बारे में था, और थोड़ा सा हिपर की जर्नी जो है हमने डिस्कस की, क्योंकि बहुत बड़ी पॉलीक्रेस रेमेडी है। आगे भी हम कभी किसी केस के थ्रू या किसी वे में इसको और डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।